हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है, कैसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं इनके हैंड में। तो सबसे पहले यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी अपोलो फिंगर जो कि काफ़ी लंबी है। अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए और इसका फर्स्ट फैलेंज देखा जाए तो नॉर्मली सारी फिंगर्स के फर्स्ट फैलेंज से इनका अपोलो फिंगर का जो फैलेंज है ज़्यादा बड़ा है। तो खासियत है इनके हाथ में आर्टिस्टिक होने की, सबसे पहली बात। उसके बाद बाकी की फिंगर्स को भी देखेंगे और माउंट्स को देखेंगे। फिंगर्स की लंबाई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो कहना चाहूँगा कि क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा एनालिटिक नहीं है ये, और बड़ी जल्दी डिसीजन लेते हैं। कुछ भी करना होता है शुरू तो बड़ी जल्दी से उसको शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो डिस्टेंस काफ़ी है नॉर्मल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली फिंगर्स जैसे आराम से हाथ में रखा हुआ तो यहाँ डिस्टेंस कम है, परंतु मरकरी और इसमें डिस्टेंस काफ़ी है, तो थोड़ा ज़िद्दीपन इनके अंदर रहेगा। कुछ इस तरह का स्वभाव यह मरकरी फिंगर हमें बता रही है। और खड़ी लाइनें हैं सारी फिंगर्स के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे फैलेंजेस के ऊपर खड़ी लाइनें जो हमें बता रही हैं वो यह बता रही हैं कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होगी इनकी, और कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली टाइप की पर्सनैलिटी है इनकी। अब आगे बढ़ते हैं इनके माउंट्स की तरफ, देखते हैं माउंट्स इनके हमें क्या क्या जानकारी देते हैं। उसके लिए थोड़ा क्लोजअप लेंगे, थोड़ा सा इनके हाथ को स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ ताकि माउंट्स को क्लियरली देखा जा सके यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोजअप लिया है मैंने ताकि माउंट्स के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल सके। तो सबसे पहले देखें फिंगर्स की सेटिंग कैसे है, फिंगर्स कहाँ पर सेट हैं। तो यहाँ से आप देखें कुछ इस तरह का रुझान चल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो हाई सेट फिंगर है वो सैटर्न की है, और उसके बाद नंबर आ रहा है सन की यानी अपोलो फिंगर का। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है अपोलो फिंगर की और सैटर्न की, और दोनों के माउंट्स भी अच्छे हैं। और अगर मरकरी को आप देखें तो मरकरी थोड़ा डाउन है। मरकरी को स्पेस अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ी कम मिल रही है, तो मरकरी की तरफ से थोड़ी परेशानी इनको रह सकती है, थोड़ी शाइनेस रहेगी इनकी पर्सनैलिटी में। लेकिन मरकरी के ऊपर जो खड़ी लाइनें हमें बता रही हैं कि कैलकुलेशन इनकी अच्छी है और काफ़ी सिंपैथेटिक हैं ये। और यह इनकी मरकरी की लाइंस, जो मरकरी के ऊपर खड़ी लाइनें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर कुछ यह इस चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं कि इनकी कैलकुलेशन करने की और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़ी शाइनेस इनकी पर्सनैलिटी में उसके कारण रहेगी। और अगर बृहस्पति को देखा जाए तो बृहस्पति की फिंगर भी काफ़ी छोटी है साइज़ में और काफ़ी लो सेट है बृहस्पति की फिंगर, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ थोड़ी सी कम रहेंगी एज कंपैरेटिव। अगर हम कंपेयर करें इनको अपोलो के साथ तो अपोलो के ऊपर अच्छी लाइन भी है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छी लाइन है सीधी। एक लाइन होने का मीनिंग यह होता है कि ऐसे व्यक्ति फोकस्ड होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है फोकस्ड होती है। तो इनको सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि यह अपनी एनर्जी को किसी आर्टिस्टिक थिंग के ऊपर लगाएं। कोई भी आर्ट है इनके अंदर, लिखने की क्षमता है, लिखने की कला है, और उसके अलावा कुछ भी इनको और पसंद है जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, और कोई म्यूज़िक का शौक़ है, गाने बजाने का, किसी भी तरह का जो आर्ट से रिलेटेड काम है उसमें ये जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये तरक्की करेंगे। और उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है बृहस्पति का एरिया, तो इस लाइन में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि लाइन जो फिंगर है, अगर हम फिंगर को भी ध्यान से देखें तो फिंगर भी थोड़ी सी डाउन सेट है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर की लंबाई जो है वह भी कम है इनकी, जो बृहस्पति की फिंगर है। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इनको ज़्यादा चांसेस इनके जो हैं वह आर्टिस्टिक फील्ड में तरक्की करने के ज़्यादा रहेंगे इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए लाइंस को देखते हैं, लाइंस क्या बताती हैं, कैसा रुझान रहेगा इनका। तो सबसे पहले हार्ट लाइन को चेक करेंगे। देखा जाए तो हार्ट लाइन थोड़ी शैलो है, जैसे बाकी की लाइंस इनकी दिखाई दे रही हैं। अगर हम लाइफ लाइन को देखें तो यह लाइफ लाइन है, काफ़ी अच्छी डीप है। फेट लाइन को देखा जाए तो यह इनकी फेट लाइन है, तो यह बहुत अच्छी स्थिति में है। और यहाँ पर इनकी ये माइंड की लाइन है, यह भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। लेकिन जब हम बात करते हैं हार्ट की लाइन की, तो
हार्ट की लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शैलोनेस आप देख सकते हैं, थोड़ी चौड़ाई में है ये लाइन और डबल है थोड़ी सी अगर देखा जाए। तो हार्ट से रिलेटेड थोड़ा सा इनको यानी इमोशनल ये थोड़े रहेंगे, और वैसे काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, सीधी लाइन है, लेकिन हार्ट से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको रह सकती है फ्यूचर लाइफ में। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं शो हो रही। और क्योंकि हार्ट की लाइन से कुछ डाउनवर्ड ऑफशूट्स जा रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह के, यह जो डाउनवर्ड ऑफशूट्स होते हैं यह थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इमोशंस में, और इनके कारण थोड़ा इमोशनल सेटबैक व्यक्ति को मिलता है। अदरवाइज लाइन काफ़ी सीधी है, और अगर देखें तो यह बृहस्पति की तरफ चल रही है। तो कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत ही लॉयल व्यक्ति होते हैं जिनकी कुछ ऐसी लाइन होती है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते, और अपने जिनके साथ में इनकी मित्रता होती है उनके साथ बखूबी अपनी दोस्ती निभाते हैं, और अदरवाइज और कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन में नज़र नहीं आ रही। आगे बढ़ते हुए इनकी माइंड की लाइन की असेसमेंट करते हैं, माइंड की लाइन की किस तरह से चल रही है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो माइंड की लाइन ओवरलैप हो रही है। यहाँ पर एक माइंड की लाइन यहाँ से चलते हुए बाद में इसका कोर्स चेंज हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस एज में एक मेजर इनका जो हम कह सकते हैं, यह जो एज बन रही है लाइफ की, यहाँ पर आकर मेजर फील्ड चेंज या माइंड सेट या थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ होगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ से माइंड लाइन स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट चलते चलते एक और माइंड लाइन अलग से होकर साइड बाय साइड चल रही है। तो इसको अगर हम इसकी एजिंग की जाए तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर यह लाइन में शिफ्ट हो रहा है। इस एज को मैं 25 के आसपास की एज कहना चाहूँगा। 25 के आसपास की एज में इनके माइंड सेट में, इनकी थिंकिंग में, प्रोसेस में काफ़ी बड़ा चेंज आया। यह वैसे कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन कुछ देर तक पुरानी थिंकिंग चलती रही, लेकिन उसके बाद एक साथ में नई अलग से जो लाइन चल पड़ी, उसके बाद शिफ्ट हो गए इसमें, और यह लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है। तो कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी स्टडी कर पाएंगे। हायर एजुकेशन की लाइन है ये, तो काफ़ी स्ट्रेट होने के कारण ज़्यादा इमोशंस नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकलिटी रहेगी, और काफ़ी अच्छी यह अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स पा सकेंगे स्टडीज़ के क्षेत्र में। बड़ी से बड़ी डिग्री ये अपने ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। कुछ इस तरह के योग इनके बनते हैं। इनके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए, इनके हाथ में एक मिस्टिक क्रॉस मुझे काफ़ी अच्छा, सैटर्न माउंट के नीचे जो होता है उसको मिस्टिक क्रॉस का नाम देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह इनका जो सैटर्न माउंट है, इसके नीचे यहाँ पर एक क्रॉस की फॉर्मेशन हो रही है, जिसको हम कुछ इस तरह का क्रॉस बनाते हैं। मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है इसको। मिस्टिक क्रॉस का मीनिंग पामिस्ट्री में यह होता है कि ऐसे व्यक्ति का रुझान बहुत ज़्यादा रहता है ऑकल्ट साइंस की तरफ। ऑकल्ट साइंस में सब कुछ आ जाता है, जैसे एक तरह से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, और इसके अलावा जो भी धर्म से जुड़ी बातें हैं, जिसको हम कुछ लोग जिसको रूढ़ी कह देते हैं, यानी पुरानी बातें कह देते हैं, रूढ़ीवाद कह देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मान्यताएं होती हैं, उन सब चीज़ों में विश्वास होना यह मिस्टिक क्रॉस जताता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जो पुरानी परंपराएं होती हैं उन पे कायम रहते हैं, उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो यह मिस्टिक क्रॉस कुछ इस तरह का इनके हाथ में बन रहा है, जो इनका रुझान स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, धर्म की तरफ रखेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए माइंड लाइन के बाद बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की, उसको असेस करते हैं। माइंड लाइन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन के बाद लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का जो फ्लो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इनकी जो लाइफ की लाइन है, एक तो सबसे पहले वो माइंड की लाइन से अलग चल रही है, काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ पर। तो कहना चाहूँगा कि बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हैं ये। अपने सारे फैसले इनकी लाइफ के जो शुरू से ही ये खुद लेते आ रहे हैं, और ऊपर से इनकी जो मरकरी फिंगर है वो भी थोड़ी अलग थी, थोड़ी हट रही थी अपनी बाकी फिंगर से। तो यह चीज़ कंफर्म होती है कि इनके अंदर ज़िद थोड़ी सी रहेगी, थोड़ा सा इनका स्वभाव रहेगा, वो ज़िद्दी रहेगा। और उसके बाद अब हम बात करेंगे जीवन रेखा की, लाइफ लाइन की। तो यहाँ से देखें लाइफ लाइन का फ्लो काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी लंबी लाइफ लाइन बन रही है। तो इसको मैं लगभग 90 के आसपास की लाइन, यानी 90 वर्ष तक की आयु इनकी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इस लाइन से। तो जो कि काफ़ी अच्छी लाइफ रहेगी, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन इनकी लाइफ में नहीं आने वाली।
और उसके बाद लाइफ लाइन के साथ चलने वाली 2 लाइनें जिसको मंगल की रेखाएं कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 2 रेखाएं, इनको सहायक लाइनें भी कहते हैं। और यह लाइनें क्या बताती हैं, एक तो यह हमारी लाइफ लाइन की क्वालिटी को बढ़ाती हैं, दूसरा ये किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बताती हैं जो हमारी लाइफ में हमारी सहायता करता है। वह व्यक्ति हमारा मित्र भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, और कोई लवर या प्रेमिका भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह की इनके हाथ में 2 लाइन्स शो हो रही हैं जो काफ़ी स्ट्रांग हैं। कोई इनका दोस्त या कोई मित्र इनकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा और वह काफ़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप रहेगा इनका। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन के बीच में एक जो लाइन काट कर जा रही है, कुछ जो हम नेगेटिव साइंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल के क्षेत्र से एक लाइन काटते हुए निकल रही है, लगभग यहाँ तक ये लाइन पहुँच रही है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये एक मेजर सेटबैक है इनकी लाइफ में, जो लगभग इनकी जो आयु है वह 22 और 20 के आसपास, 20 से लेकर 22 के आसपास इनको किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। और जो लेकिन उस प्रॉब्लम के बाद इनकी लाइफलाइन को कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, लाइफलाइन वैसे ही चल रही है पूरे फ्लो के साथ, और उस प्रॉब्लम से ये बाखूबी बच निकले होंगे। और आगे की लाइन अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ और छोटे छोटे एक तरह से जिनको हम प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, अलग अलग एजेस पे इनकी लाइफ लाइन को टच कर रही हैं वीनस एरिया से आकर। तो यह कुछ छोटी प्रॉब्लम्स हैं, कोई मेजर नहीं है, मेजर वाली प्रॉब्लम निकल चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एज अगर निकाली जाए इनकी, तो यहाँ पर लगभग 28 के आसपास, 28 से लेकर 30 के आसपास की एज जो बनेगी, इस एज में इनको थोड़ा सा एक इमोशनल सेटबैक मिल सकता है। और उसके बाद की जो एक और लाइन है, यह लगभग पहुंच रही है 35 और 36 की एज में। तो इस एज में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यह बहुत ही माइनर प्रॉब्लम्स हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ आप आगे देख सकते हैं लाइन के फ्लो में कोई भी चेंज नहीं है। और लगभग इस एज तक, यहाँ तक मैं निशान लगा रहा हूँ, इस एज तक इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। उसके बाद की जो एज बन रही है यहाँ 60 के बाद की, वहाँ थोड़ी सी लाइन डिम हो रही है, थोड़ा सा फ्लो कम हो रहा है। वो स्वाभाविक है कि 60 के एज के बाद थोड़ा सा एनर्जी में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है लाइफ की, वह कम होनी शुरू हो जाती है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन 60 की एज तक मुझे यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी लाइफ में दिखाई नहीं दे रही। तो आगे बात कर रहे हैं कुछ ऑफ शूट्स की। आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन में से निकल कर जाने वाले ऑफ शूट्स जो अलग अलग एजेस में चल रहे हैं, और सारे ऑफ शूट्स कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में बयान कर रहे हैं। यह सारे ऑफशूट्स हैं, और यह जो लाइन है इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं या बिजनेस की लाइन कहते हैं, जो काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ यहाँ से ओवरलैप होती हुई ये लाइन मरकरी तक पहुँचने की कोशिश में है। तो बिजनेस में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बताना चाहूँगा कि जॉब से भी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये अगर बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस की क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं मुझे। और जो ऑफशूट्स यहाँ से मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऑफशूट्स यहाँ से बृहस्पति की तरफ चल रहे हैं शुरू में, जो एक प्रोग्रेस लाइंस की तरह काम करते हैं, जिसको हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं पामिस्ट्री में। तो पूरी लाइफ ये प्रोग्रेस करते रहेंगे, यहाँ से ये शो होता है। जो भी ऑफशूट्स अगर किसी के हाथ में बृहस्पति पर पहुँचते हैं तो ऐसे व्यक्ति थ्रू आउट द लाइफ प्रोग्रेस करते हैं। और उसके बाद जो ऑफशूट्स आगे ये दिखाई दे रहे हैं हमें, यह थे इनके तरक्की के प्रोग्रेस के ऑफशूट्स। और आगे चलकर जो इनके जॉब के या और कह सकते हैं कि मनी मैटर्स के जो ऑफशूट्स हैं वो किस एज में आकर चल रहे हैं, तो यह थोड़ी सी लेट एज है। जो यहाँ पर इनको पहले वाली एज में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन इस एज में जाकर यह कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। और जो एज बन रही है यहाँ पर वो लगभग 30 प्लस की एज में बन रही है। उसके बाद जो अगला ऑफशूट है यह बन रहा है 33 के आसपास, 33-34 के आसपास। और यहाँ पर जो ऑफशूट बन रहा है यह लगभग 40 के आसपास। और यहाँ पर जो ऑफशूट बन रहा है यह लगभग 44 के आसपास। कुछ इस तरह की ऑफशूट्स इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं। जो यह 4 अलग अलग एजेस हैं, इनमें यह उपलब्धियाँ हासिल करेंगे। प्रोग्रेस की उपलब्धियाँ हो सकती हैं, अपने वाहन खरीदने का योग बन सकता है। और जो सैटर्न की तरफ लाइन 34 की एज में बन रही है, यह सैटर्न की तरफ जाने वाली, यह इनको अपना घर ये खरीद सकते हैं इस एज में।
और यह जो अपोलो की तरफ जाने वाला ऑफशूट है यह इनको फेम दिलवाएगा, फेमस करवाएगा, और ये काफ़ी अच्छा ऑफशूट है क्योंकि अपोलो के ऊपर इनके वैसे भी अपोलियन लाइन बन रही थी। आपको दोबारा से दिखाता हूँ एक बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपोलो के ऊपर एक अच्छी लाइन बन रही थी। तो इनके जो फेमस होने के चांसेस हैं वह लगभग 44 की एज के बाद बनते हैं, क्योंकि यहाँ से भी लाइन काफ़ी देरी से शुरू हो रही है। तो 44 के आसपास की एज में इनके फेम इनको मिलेगा, जो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके आगे बात करेंगे इनकी फेट लाइन की और मरकरी लाइन की। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इनकी फेट लाइन काफ़ी अच्छी और डीप है। तो जो आगे चलकर शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है वह 38 के आसपास जाकर मुझे एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है फेट लाइन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेट लाइन कुछ इस तरह से चल रही है। तो यहाँ से नीचे से चलती हुई फेट लाइन लगभग 38 और 40 की एज तक कंटिन्यू चल रही है। तो इनकी किस्मत साथ देती रहेगी इस एज तक, लेकिन उसके बाद ये कुछ नया काम शुरू करेंगे। वो 36 के आसपास 35-36 के आसपास ये कोई नया काम शुरू करेंगे। जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है मुझे इस एज में, तो इसको मैं अगर अपने हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 36 की एज बनती है। इस एज में जाकर ये कोई नया काम शुरू करेंगे, एक चेंज आएगा इनकी लाइफ में, जो आगे चलकर उसी चेंज के साथ ही आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाएंगे उसके साथ। तो ये थी इनकी फेट लाइन। फेट लाइन बहुत अच्छी है, डीप है और विदाउट एनी बैड मार्किंग है, यानी कि कोई खास बैड मार्किंग मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ एक या दो जगह से जो बिजनेस लाइंस काट रही हैं यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स इनको रह सकती हैं, अदरवाइज फेट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो इसके बाद बिजनेस लाइंस की बात की थी। बिजनेस लाइन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छी है इनके हाथ में बिजनेस लाइंस। तो अगर ये खुद का बिजनेस करना चाहेंगे तो इसमें भी इनको काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी। और अगर बात करें इनके मून माउंट की और मार्स माउंट की, तो मार्स और मून माउंट भी काफ़ी अच्छी शेप में हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इनके ये दोनों माउंट्स कुछ किस तरह की शेप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्स है और यह मून का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। तो चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, तो इनको ये स्टेबिलिटी दे रहा है। इनके अंदर ज़्यादा इमोशंस नहीं हैं क्योंकि इनका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मार्स भी काफ़ी अच्छा है। मंगल की तरफ से भी इनको काफ़ी तरक्की मिलेगी। तो यह कुछ इनके माउंट्स और लाइनों के बारे में था। इसके अलावा इनके हाथ में जो मैरिज की लाइन है उसके बारे में अगर प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो मैरिज इनकी थोड़ी लेट दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो मैरिज की लाइन बन रही है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, लगभग यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इनके बीच में काफ़ी है। तो लगभग 30+ की एज में ही इनके मैरिज होने के चांसेस हैं। उससे पहले किसी रिलेशनशिप में रह सकते हैं, वह इस चीज़ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बनने वाली मंगल की जो लाइनें हैं यह बताती हैं कि पहले रिलेशनशिप रह सकता है, लेकिन जो मैरिज है यूनियन लाइन से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 30+ की एज में ही शो हो रही है। और बृहस्पति के माउंट जो काफ़ी अच्छा है, तो इससे इस बात की प्रेडिक्शन की जा सकती है कि मैरिड लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। लाइनों में कोई झुकाव नहीं है और लाइन काफ़ी स्ट्रेट है। मंगल की लाइनें हाथ में प्रेजेंट हैं, तो मैरिड लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ काफ़ी लकी हैं, ये काफ़ी अच्छी लाइनें हैं और बहुत अच्छा अगर यह किसी आर्ट को अपने साथ लेकर चलते हैं, किसी आर्ट कोई शौक़ है इनका किसी तरह का, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा लाइफ में। और अगर उसी आर्ट को आगे चलकर ये अपनाएं, किसी तरह से उसका यूज़ करना शुरू करें, तो काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं लाइफ में। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इनके हाथ में कोई और चिन्ह तो नहीं नज़र आ रहा। एक चिन्ह यहाँ पर रह गया था मनी ट्रायंगल का, जो मैंने अभी ध्यान से देखा है, तो उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। मनी ट्रायंगल भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, यहाँ से कुछ इस तरह का काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। तो पैसा भी इनके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में रहेगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और चिन्ह नज़र आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि इनकी और हेल्प हो सके। इसके साथ ही मैं ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।